गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स। और जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से उसी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। डेली के दो तीन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे, उनमें से पहला क्वेश्चन आपका है आज का। ध्यान से सुनिएगा, बुक ओपन करके रख लीजिए आप, और मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, समझाऊंगा, सॉल्यूशन करूंगा। आपके सामने बुक ओपन होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सुनिए। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:6। 3 नंबर मान लिए, 3 नंबर x/y/z आपके हैं 4:5:6। आगे ये रेशियो में है, नंबर किसमें है, रेशियो में। आगे सुनिए, इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ 55। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट द नंबर। तो नंबर को मैंने मान लिया। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, a, b, c कह लीजिए, और नंबर मान लिया मैंने x, कि x कोई नंबर है। अब जब a निकालोगे तो क्या करोगे, 4x। जब b निकालोगे तो क्या कर दोगे, 5x। और c निकालोगे तो 6x। भाई वो रेशियो में थे ना, वो तो किस में है, रेशियो में। कोई नंबर तो कोई डिजिट थोड़ी है। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर, लेट द डिजिट x, और x को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ABC आ गया। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कौन हुआ, 4, क्वांटिटी में कम है 4x, और जो सबसे बिग है 6x। दोनों का सम कितना गिवन है, 55। 55 के ट्वाइस कैसे लिखेंगे आप, डबल ऑफ 55, 2 टाइम्स ऑफ 55। कहाँ लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखो, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 2 टाइम्स ऑफ 55। तो ये आ जाएगा 10x बराबर 1110, x बराबर 110/10, 0 से 0 कटा तो x बराबर 11। ये तो x की वैल्यू आई है, हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर 4x, तो 4 × 11 मतलब 44। दूसरा है b बराबर 5x, तो आप क्या लिखेंगे, 5 × 11 बराबर 55। और तीसरा है c बराबर 6x, मतलब 6 × 11 बराबर 66। ये 3 नंबर हो गए आपके। तो तीनों का पहले रेशियो लिखा, नंबर मान लिया, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों रेशियो से। फिर जो क्वेश्चन में कह रहा था उसके अकॉर्डिंग x निकाला, और x को उठा के इन तीनों में पुट कर दिया। लिख लीजिए बेटा, आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया सबने, श्योर, एनी डाउट, ओके माय डियर स्टूडेंट, इरेज करता हूँ, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या है, इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर। किसी नंबर में 10 को ऐड किया, तो सेकंड क्वेश्चन में पहले मान लो कि वो जो नंबर है, लेट द नंबर कितना मान लिया, x। हमने मान लिया कि वो सर्टेन नंबर क्या है, x है। अब उसमें 10 ऐड कर रहे हैं। इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 5 लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ द नंबर। मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जब आपने उसमें 10 ऐड किया, पहले तो 4 टाइम्स, वो जो नंबर है उसका 4 टाइम्स, फिर उसमें कितना ऐड कर रहे हो, फिर उसमें 10 ऐड कर रहे हो। कहाँ लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, देखो, 10 बी एडेड 4 टाइम्स ऑफ द नंबर। आगे बात समझ में, 10 ऐड किया 4 टाइम्स करके। आगे तो जो रिजल्ट आता है, इक्वल टू, रिजल्ट क्या आता है, आता है 5 टाइम्स, उस नंबर का 5 टाइम्स कीजिए। 5 टाइम्स 5 लेस देन का मतलब क्या कर दोगे, लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज से क्वेश्चन को बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्या कर रखा था, पहले
किसी नंबर का 4 टाइम्स करके उसमें 10 ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आ रहा है बराबर में वो आ रहा है कि उस नंबर का 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई, और कितना लेस देन 5 लेस देन। अगली बात समझो। तो आप क्या करेंगे, फिर आगे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर। तो देखो 4x प्लस 10 बराबर 5x माइनस का 5। 4x को उधर ले जाओ, 5 को उधर ले आओ, तो 10 प्लस 5 बराबर 5x माइनस का 4x। तो ये आपका आ जाएगा 15 बराबर का x। तो नंबर कितना आ गया, नंबर आ गया आपका 15। कितना आ गया बच्चों, 15। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ। आराम से लिखिए, आप आराम से सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिए। लिख लिया सबने? ओके बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के ही बताऊंगा। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये तो मुझे आपको समझाना ही होगा लिखकर। सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर is 12 if 18 is added to 8, the digit are reversed. Find the नंबर। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, उसको फील करेंगे, क्या कहना चाह रहा है, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना क्या बताया था, लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मानना सिखाया था, नहीं सिखाया था, सिखाया था ना। देन टेंस डिजिट कितना, जब दोनों को मान लिया, यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट को, तब रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 10y प्लस x। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। इतना तो सभी क्वेश्चंस में करोगे जब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। कौन सा वाला, 2 डिजिट वाला, उसमें यूनिट डिजिट मानते हैं, टेंस डिजिट, ये मैंने पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया। और रिक्वायर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x। अब क्या कह रहा है, अब पढ़ो क्वेश्चन को। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन, जो नंबर है यूनिट डिजिट का और टेंस डिजिट का, उन दोनों का सम कितना गिवन है, 12। इक्वेशन नंबर 1, द सम ऑफ द डिजिट्स x प्लस वाई कितना, 12। अब क्या लिखा हुआ है, इफ 18 इज एडेड टू द डिजिट्स, यहाँ आ जाओ, यही देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहा, अगर 18 को ऐड किया जाए, 18 को ऐड कर दिया नंबर में, किस नंबर में, इस नंबर में, 10y प्लस x में ऐड कर दिया 18। अगर 18 को ऐड कर दिया जाए तो जैसे ही 18 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, डिजिट आर रिवर्स। कौन से डिजिट, ये वाली। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। आई बात समझ में कुछ? क्या किया कि जैसे ही इस नंबर में 18 को ऐड किया तो डिजिट क्या हो गई, रिवर्स, y की जगह x और x की जगह y। अब क्या करोगे, अब आप इसे सोल्व करोगे सिंपल तरीके से। 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x प्लस 18। इसको दोनों को शिफ्ट करो इधर, तो 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x बराबर 18। 10x में से x गया तो 9x माइनस का 9y बराबर 18। इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कीजिए। 1 कितनी है x प्लस वाई, उसको 9 से मल्टीप्लाई करके लिखो तो 9 ब्रेकेट x प्लस वाई, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 से, बराबर 12 इंटू 9, और ये कितना है 9x माइनस का 9y बराबर 18। आप जब उसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो ऐसे 9x प्लस 9y बराबर 108। सॉल्यूशन करो, ये इससे कट जाएगा 9 9 18x और ये आ जाएगा 126, x बराबर 126 अपॉन 18। 18 का डिवाइड करो कितनी बार गया 7 बार, तो x बराबर 7। ये तो x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ जगह नहीं है तो वहाँ लिख रहा हूँ है ना, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट, फिर सेकेंड इधर आना है और थर्ड किधर जाना है, यहाँ पर आना है। तो आप लिखोगे नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब y कहाँ से निकालें, तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो। कहाँ रखो, इक्वेशन 1 में। तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। y कितना आ गया 5 आ गया इक्वेशन नंबर 1 से। अब 7 को और 5 को उठा के पुट करो यहाँ, क्या आ जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 7, तो ये आ गया 50 प्लस 7 बराबर 57 हमारा आंसर। तो पहले इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे और उसके बाद इसे लिखोगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इफ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो पहले यूनिट डिजिट मान ली हमने x, टेंस डिजिट मान ली हमने y, हो गए 2 डिजिट। अब रिक्वायर्ड नंबर कितना बता रखा है पहले आपको 10y प्लस x। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों डिजिट का सम x प्लस y कितना 12। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 18 को जब ऐड किया इस नंबर में तो डिजिट क्या हो गए, रिवर्स हो गए। तो 10y प्लस एक्स में 18 को ऐड किया तो ये जो नंबर है ये वाला, ये रिवर्स हो जाएगा, y की जगह x और x की जगह y। फिर इसको सोल्व किया, यहाँ पर हमने रिलेशन बना लिया 9x माइनस 9y बराबर 18। जब रिलेशन बन गया पूरा का पूरा तो इक्वेशन नंबर सेकंड और 1, इस पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों किया, क्योंकि सेकंड में 9 9 लिखा हुआ है। कटेगा कब, जब ये सेम आएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करके लिखा, सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू को उठा के यहाँ रखो 7 को और माइनस करो उधर, तो y कितना आ गया 5। अब y की और x की वैल्यू को उठा के इस वाले नंबर में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आराम से देख लो एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। आ रही बात समझ में आपको, कहीं भी कैसा भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन वापस कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2, इसके कोई 1 या 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, वरना आपके सिर के ऊपर से जाएगा और आप कहेंगे सर अब नहीं, हम थक गए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।